नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुली मॉक टेस्ट। और ये साथियों स्पार्क पब्लिकेशन का ये 16वां प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, ये PDF जो है आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों, देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। तो कहता है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा देश जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। साथियों, बात करें ओपेक की, तो ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी और ये तेल निर्यातक देशों हैं। तो साथियों, इनका मुख्यालय की बात करें तो साथियों वियना में है। और बात करें साथियों कि इसमें कुल 14 देश हैं। तो 14 देश हैं। तो साथियों, इनमें कहता है कौन सा देश नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीका जो है नहीं है, बाकी अंगोला, लीबिया और अल्जीरिया जैसे देश इनमें सम्मिलित है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। भारत के संविधान में कहता है संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो साथियों, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ, संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है किस दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये गांधी जयंती से संबंधित है। अर्थात गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, इसीलिए ये मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों। कहता है एक श्वेत ठोस पदार्थ ए को गर्म करने पर जो है एक गैस निकलता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। कहता है बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। तदनुसार जो है वह जो है ठोस ए क्या है। तो साथियों, ठोस ए जो है वो जिंक कार्बोनेट है। अगला प्रश्न देखें साथियों। कहता है निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है। तो सबसे सशक्त स्कंदन है साथियों एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड सबसे सशक्त हैं। अगला सवाल देखिए साथियों। कहता है पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। तो साथियों, स्कंदन के द्वारा जो है इसे हटाया जा सकता है। अगला सवाल देखें। कहता है वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि में नहीं दिखता है। तो साथियों, वो ध्रुवण की घटना जो है केवल प्रकाश तरंग में दिखता है, ध्वनि में नहीं दिखता है, जबकि अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण ये दोनों में सम्मिलित रूप से चलता है। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्योदय, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से संबंधित है। तो सर्वोदय योजना और भूदान आंदोलन से संबंधित है विनोबा भावे। अगला सवाल देखें। कहता है खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। तो खुले बाजार का संचालन जो साथियों क्या चीज़ों का संकेत करता है। तो ये जो है आपका कहता है भारतीय बैंक द्वारा जो है सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री का जो है संकेत करता है, खुले बाजार के संचालन की नीति। अगला सवाल देखिए साथियों। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो साथियों, पहली बार जो है भारत में आम चुनाव हुआ था 1951-52 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए। कहता है पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है। तो पूर्ण स्पर्धा की स्थिति में कीमत ग्रहीता साथियों ये फर्म होता है। अगला सवाल। कहता है सूर्योदय से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो सूर्योदय से जो है ऊष्मा साथियों पृथ्वी को प्राप्त होता है, वैसे ऊष्मा को आपतन कहा जाता है। अगला सवाल देखें। कहता है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था। साथियों, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को नियुक्त किया गया था। बता दें कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में जो है पारित हुआ था, जिसमें दोहरे प्रशासन की नींव डाला गया था। इसके अंतर्गत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जैसे पदों का सृजन हुआ था। अगला सवाल देखिए साथियों। कहता है लाल चने से कौन सा एंजाइम निकलता है। तो ये एंजाइम है साथियों यूरिएज। अगला सवाल देखें। कहता है हिंदू पैट्रियार्क। तो हिंदू पैट्रियार्क के साथियों संबंधित ये जो है संपादक इसके हैं वो हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला सवाल देखें।
कहता है उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य हो जाती है। तो ऐसे रोजगार को साथियों हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य हो जाती है। अगला सवाल देखें, कहता है सीडी तथा डीवीडी की तंदूरता को क्या कहते हैं। तो सीडी और डीवीडी कॉम्पैक्ट डिस्क साथियों, और डीवीडी को हम क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं साथियों पथ कहते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से विषम इकाई को पहचानिए। तो विषम इकाई को साथियों आप क्या पहचान सकते हैं, तो ये सब जो है लाल सागर, ये लाल सागर, काला सागर और मृत सागर, और एक है साथियों कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर साथियों और मृत सागर, अगर इसको लवणता की दृष्टि से देखें साथियों, तो लवणता सर्वाधिक मात्रा में जो है दिए गए ऑप्शन में साथियों मृत सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है 238%, जबकि सर्वाधिक लवणता जो है तुर्की के बान झील में पाया जाता है। और उसके बाद देखें साथियों कैस्पियन सागर और काला सागर और ये जो है मृत सागर, ये सभी झील हैं। तुर्की के वान झील जो कि 330% है दुनिया के सर्वाधिक लवणता में। ये लाल सागर जो है झील नहीं है साथियों। अगला सवाल देखें, कहता है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन बनी। तो दिल्ली सल्तनत में साथियों एकमात्र महिला शासिका बनी थी और वो थी राजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला सवाल देखिए, कहता है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है। अर्ध जीवन काल उसका 4 महीनों का है, तो उसका 3/4 भाग जो है कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा। तो आधा भाग साथियों 4 महीने में, फिर जो है 3/4 हो जाएगा 8 महीने में, और पूर्ण 1/4 हो जाएगा 12 महीने में। तो 3/4 8 महीना। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तो राजस्थान में ही है। और देखें, कहता है सामर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये भी साथियों राजस्थान में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये साथियों उत्तराखंड में है, ये जो है उत्तराखंड में है, न कि राजस्थान में। और रणथंभौर तो राजस्थान में ही है, तो आपका जो है सी विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल, कहता है सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है। तो सोना महत्वपूर्ण धातु इसलिए है साथियों कि इसका जो है आभूषण बनाया जाता है, तो ये आभूषण के कारण महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, हालांकि साथियों इसके जो है ये सभी लाभ होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण लाभ जो देखें तो आभूषण की दृष्टि से होते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है जतु परागन का आशय क्या है। तो ये साथियों जंतुक होगा, जंतुक परागन। तो जंतुक परागन होता है, जंतुक द्वारा जो है परागन को जंतुक परागन कहते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। तो हृदय का जो है पेसमेकर ये कहा जाता है साथियों SA नोड को। अगला सवाल देखें, कहता है जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण अर्थात रूपांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो साथियों ये जो है ग्रेनाइट का रूपांतरित होता है रूप नीस, कायांतरित रूप नीस होता है। अगला सवाल देखिए, कहता है ध्वनि तरंगों के विषय में कौन सा गलत है। तो गलत चुनना है। कहता है ध्वनि का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। साथियों ये गलत है, ये ध्वनि का वेग नहीं होता है बल्कि ये प्रकाश का वेग होता है। ध्वनि का वेग तो साथियों 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और कहता है ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। बात सही है साथियों, ठोस होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है सबसे कम, ये सही है। उसका बाद कहता है ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं गुजरती, ये सत्य है। प्रकाश तरंग तो निर्वात से भी गुजरती है लेकिन ध्वनि नहीं गुजरती है। कहता है ध्वनि का तरंग का वेग निर्वात में गैसों की अपेक्षा कम होता है, बात सत्य है ये भी। अगला सवाल देखिए, कहता है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल देखें, कहता है नदी के किस प्रवाह के दौरान जो है विसर्पण बनते हैं। तो साथियों नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं। तो ये प्रवाह है निचली या समतल प्रवाह के कारण बनती है। अगला सवाल देखें, संविधान का कौन सा संशोधन था
जो राजनीतिक दल बदल से संबंधित था। तो साथियों राजनीतिक दल बदल से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 ईस्वी में हुआ था और ये साथियों दल बदल से संबंधित है। अगला सवाल देखें, कहता है पंपास चारागाह कहाँ है। तो पंपास चारागाह साथियों ये जो है आपको पाया जाता है दक्षिण अमेरिका के देश साथियों बात करें तो अर्जेंटीना में पाया जाता है, जो कि अर्जेंटीना के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है पंपास को। अगला सवाल देखें, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो ये कहा था साथियों के.टी. शाह के द्वारा ये कहा गया था। अगला सवाल देखें, कहता है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है साथियों पेश किया था वो था R.K. षणमुखम शेट्टी और गणतंत्र भारत में जॉन मठाई। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित हैं। तो साथियों बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी 1957 ईस्वी में, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था और पंचायती राज का शिल्पी भी माना जाता है बलवंत राय मेहता समिति को। अगला सवाल देखें, कहता है अम्लीय वर्षा में क्या होता है। तो साथियों अम्लीय वर्षा की बात करें तो इसमें SO2 और NO2 के द्वारा होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनता है, तो आपका ऑप्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल मौजूद है। अगला सवाल देखें, कहता है आधारभूत संरचना आकार में समान भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरण अंग क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं साथियों समजात अंग, यानी आकार में समान है और कार्य इसका भिन्न भिन्न है तो हो गया समजात। अगला सवाल देखें, कहता है आमुक्त्य मलयाद की रचना। तो ये साथियों प्रसिद्ध शासक जो था विजयनगर का वो था कृष्णदेवराय, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देखें, कहता है दाहक सोडा कैसा होता है। तो दाहक सोडा साथियों ये होता है प्रस्वेदी होता है। अगला सवाल, यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यही है साथियों कि यह जो है सबसे कम बिखरती है और यह जो है लंबी दूरी से भी पहचानी जा सकती है, क्योंकि इसका बिखराव कम होता है, इसीलिए लाल जो है रोशनी का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश को साथियों भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है, जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित हैं। तो ये उद्योग साथियों दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीनी उद्योग होगा जो कि कच्चे माल पर आश्रित हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया। तो साथियों लोकसभा वो था 5वीं लोकसभा था जिनका कार्यकाल साथियों 1 वर्ष के लिए एक बार जो है बढ़ाया गया था। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है वर्ष 1917 के लिए 17 किस लिए जाना जाता है। तो साथियों 1917 में रूसी क्रांति हुआ था, इसीलिए यह वर्ष जाना जाता है। जबकि साथियों वाटरलू का युद्ध की बात करें तो 1815 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति करें साथियों 1918 में हुआ था, क्योंकि 1914 से 1918 तक चला था। अगला सवाल देखें, कहता है मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है। तो साथियों मंदिरों निर्माण की शैली उत्तर में नागर के नाम से जाना जाता है, दक्षिण में दरवीर और मध्य में बेसर के जो नाम से जाना जाता है। ये मंदिर निर्माण की प्रसिद्ध शैली है। अगला सवाल देखें, कहता है यूनिसेफ का मुख्यालय। तो यूनिसेफ का मुख्यालय है साथियों न्यूयॉर्क में। अगर यूनेस्को रहेगा साथियों तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला सवाल देखें, कहता है भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे। तो भारत पर साथियों सबसे पहले आक्रमण करने की बात करें तो ये आर्य लोग थे। हालांकि साथियों ये जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लिया गया है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले, आगमन करने वाले साथियों यहाँ पर हो जाता तो आगमन ये, क्योंकि आर्य का आगमन जो है 1500 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है कि लगभग जो है 1500 ईस्वी पूर्व में आर्य का आगमन हुआ था।
अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है अर्थशास्त्र का जनक या प्रवर्तक। तो साथियों अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। अगला सवाल देखिए, चक्रवात कब होता है। तो चक्रवात तब होगा साथियों जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होगा, तभी जो है चक्रवात होगा। अगला सवाल देखिए, कहता है जायरे का पुराना नाम। तो साथियों कांगो जो है जायरे का पुराना नाम था, यानी कि कांगो या जायरे नदी कहते हैं ना, तो वही है कांगो जो जायरे का पुराना नाम है। अगला सवाल कहता है भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। और लवण जल यानी कि जिसमें कि लवण ना हो और ये वो बड़ी हो, तो ये झील है साथियों, बात करें तो बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी। तो वह है साथियों नील नदी, जिनका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है पत्ती में खंभ मृदूतक का मुख्य प्रकार्य क्या है। तो इनका साथियों मुख्य प्रकार्य है प्रकाश संश्लेषण करना पत्ती का। अगला सवाल देखें, कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर मिश्रित है। अगला सवाल देखें, कहता है कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए। तो साथियों हमें जो है ग्लूकोज लेना चाहिए या फिर कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो ग्लूकोज लेना चाहिए साथियों, ये जो है ऑप्शन में मौजूद है। अगला सवाल देखें, कहता है मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं। तो साथियों स्नायु जो बने होते हैं वो श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रस्थात रेशे से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन सा परनासी मलेरिया है। तो मलेरिया के कौन से प्रकार साथियों परनासी मलेरिया है। तो ये आपका है दुर्दम मलेरिया। अगला सवाल देखें, कहता है सिस्टम नेचर। तो ये साथियों कार्लस लिनियस के द्वारा लिखा गया पुस्तक है सिस्टम नेचर। अगला सवाल देखें, जबकि साथियों फिलॉसफी जूलॉजिकल पुस्तक जो लेमार्क द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल देखें, कहता है एक समान सन्हति वाली एक धातु की गेंद और एक रबर की गेंद दोनों एक ही वेग से सामान्य रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती है तो रबर की गेंद प्रक्षेपित होती है और धातु की गेंद प्रक्षेपित नहीं होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो साथियों इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रबर की गेंद की जो है संवेग में अधिक परिवर्तन रहती है। रबर की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन रहती है, यही इसका कारण है। अगला सवाल देखें, कहता है धान्यों की खेती सबसे पहले किस काल में प्रारंभ हुई थी। तो साथियों धान्य की खेती अर्थात खेती तो ये हुआ था साथियों नव प्रस्तर काल में। अगला सवाल देखें, कहता है यदि कोई वस्तु या पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो क्या होगा। साथियों एक समान चाल से घूमेगी तो इसका वेग भी एक समान रहता है। अगला सवाल देखें, कहता है सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे। तो सोनोग्राफी में साथियों पराश्रव्य तरंगे का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है फिफ्थ जनरेशन अर्थात पाँचवीं पीढ़ी की जो है कंप्यूटर बनाने में साथियों क्या प्रयुक्त होता है। तो ये जो साथियों इसको या फिर क्या कहा जाता है, तो इसे साथियों नॉर्मल प्रोसेसर के माध्यम से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर होगा साथियों, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली है, वो साथियों कंप्यूटर कौन सा है। तो वो है आपका ई का। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 को किया था और ये त्रिपुरी संकट के बाद जो है कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था। अगला सवाल देखें, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक तो ये था साथियों यूरिया। और यूरिया जो है बहुलर के द्वारा साथियों वैज्ञानिक के द्वारा इसे संश्लेषित किया गया था सर्वप्रथम
अगर यूरिया के सूत्र की बात करें साथियों तो इस सूत्र होता है NH2CONH2। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है साथियों 8 सितंबर को। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है। तो कार्बन का अधिकतम प्रतिशत साथियों किस में होगा, तो वो होगा ढलवा लोहा में। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक्य सहित अर्थात संभावना युक्त प्रतीत होता है। तो खाद्य चयन के लिए तो साथियों महत्वपूर्ण जो है प्रसिद्ध होता है वो है DDT। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, उन्हें हमें चुनना है। तो सत्य कथन को चुनना है साथियों। तो कहा गया है कि शुक्र पृथ्वी से अधिक निकट होता है, ये सत्य है। और बृहस्पति सबसे द्रुत गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, ये भी सत्य है। और पृथ्वी सबसे सघन ग्रह है, ये भी सत्य है। और प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, तो ये भी साथियों कथन सही है। अर्थात ये चारों का सारों कथन सही है, तो सभी कथन सत्य होगा। अगला सवाल देखिए, कहता है आबादी घनत्व के अनुसार कहता है राज्यों की श्रेणी में जो है सजाना है। सबसे पहले घनत्व में कौन सा है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। तो साथियों बात करें सजाने की तो इनका जो है सबसे पहले बिहार आएगा, फिर आएगा बंगाल, फिर आएगा केरला, फिर आएगा उत्तर प्रदेश। तो 1 नंबर आएगा साथियों बिहार, तो 1 नंबर हो गया। फिर 3 में बंगाल, तो बंगाल आ गया। फिर केरला, तो केरला। और 4 में उत्तर प्रदेश, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, पादपों के फेफड़े हैं, तो पादप का फेफड़ा साथियों किसे कहते हैं, पत्तियां को कहते हैं। इन्हीं के द्वारा वो वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण करता है। अगला सवाल देखें, कहता है नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये पुस्तक है साथियों। तो ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये एनडी मेरोनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, एनडी मेरोनी के द्वारा ए नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 में मैचिंग कराना है। एक तरफ जो है मुग़ल सम्राट है और एक तरफ इसके मकबरे की बात है। तो बाबर का साथियों मकबरा जो है वो काबुल में है। चूँकि बाबर को सर्वप्रथम आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन इनको इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया। फिर जहांगीर की बात हुई साथियों, तो ये अकबर की बात हुई, तो अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया। और बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर का शहादरा लाहौर में है और शाहजहां का आगरा में है। अगला सवाल देखिए, कहता है किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो साथियों बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण की बात करें तो 483 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, और ये मल्ल के यहाँ पर हुआ था। अगला सवाल देखें, कहता है हम हमेशा चंद्रमा के केवल एक तरफ को ही देख सकते हैं अर्थात देखते हैं, ऐसा क्यों। तो साथियों ऐसा इसलिए कि चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि जो है पृथ्वी के चारों तरफ जो है इसके परिक्रमण अवधि के बराबर होता है, इसीलिए हम केवल एक ही भाग देख पाते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताना है। तो भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता साथियों सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है एक नाविक धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से और धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से नाव चलाता है। तो धारा की गति क्या है, तो साथियों x + y बराबर दिया हुआ 22, फिर x - y यानी धारा के प्रतिकूल विपरीत हो गया। तो ये साथियों हो गया कितना 16। अब जो देखिए ये y कट गया, तो 2x बराबर आ गया कितना 22 + 16 करेंगे तो 16 × 10 = 36 × 2 = 38 हो गया। और x बराबर काटेंगे तो साथियों 19 आ गया। x + y बराबर यहाँ पर है मेरा 22, इसका मतलब है 19 जो है और प्लस धारा के 3 किलोमीटर प्रति घंटा मिलाते हैं तो 22 किलोमीटर आ जाता है। फिर 19 में से 16 घटाते हैं 3 किलोमीटर तो 16 आ जाता है, यानी विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार से आपका आंसर डी हो गया। अगला सवाल देखें, कहता है
20%, 30% एकल बत्ता किसके सम जो है बराबर होगा। तो साथियों इसके लिए हम 100 से तुलना करते हैं, तो 100 गुने 80 बटे 100 गुने 70 बटे 100, क्योंकि हमने 100 से तुलना किया तो 100 से जितना कम होगा साथियों उतना होगा आंसर। तो ये जो है 100 कट गया, 0 0 0 0 सब कट गया, 8 सते 56 हो गया। तो 56 साथियों 100 से कितना प्रतिशत कम है, 100 में से घटाएंगे 56 तो हो जाएगा 44%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल देखिए, कहता है एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x y z है। यदि उसका आयतन भी है तो आयतन का वर्ग बराबर क्या होगा। तो आयतन का वर्ग बराबर साथियों हो जाएगा x y z, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। तीसरा जो है इसे खाली करने वाला पाइप है और तीनों को जब खोलते हैं तो टंकी 120 मिनट में भर जाता है। तो खाली करने वाला पाइप टंकी कितने समय में खाली कर देगा। तो साथियों इसके लिए क्या करेंगे, दो जो मेरा दिया गया है कार्य, तो 1/24 जोड़ 1/30 करेंगे, माइनस करेंगे साथियों की, क्योंकि एक खाली करने वाला है। तो खाली करने वाला साथियों इसके जगह हम क्या करेंगे, इसके जगह करेंगे 1/x। 1/x बराबर दिया गया है मेरा 120 मिनट। इन तीनों को मिलाकर यानी कि काम करता है। इनको सॉल्व करेंगे साथियों इतना को, तो आपका आ जाएगा 15 मिनट, ऑप्शन नंबर ए में x का मान आ जाएगा 15। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें 3, 5, 7, 9 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5, 7 शेष बचे। साथियों इसके लिए आप जो है 4 अंकों की बड़ी संख्या 4, 9 लेंगे, फिर इसका एलसीएम लेके फिर घटाएंगे तब आपका आएगा। यानी तो आप डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं। जैसे मानते हैं कि हम 7 से जो है ट्राई करते हैं और 7 से करेंगे तो कितना शेष आना चाहिए इधर से, यानी कि 5 शेष आना चाहिए। 7 से ट्राई करते हैं तो 5 शेष आना चाहिए। यहाँ पर एलसीएम लेकर आप बना सकते हैं। चलिए हम जो है ट्राई करते हैं 7 से और 5 शेष आना चाहिए। तो 7 से 1 भाग दिए तो 9 है, तो बचा है शेष 2, 2 पर 7 27, 7 3 21 और बचा है 6, तो 6 पर 6 66, 7 9 63, 3 पर 3 33, 7 चौके 28, 28 और यहाँ पर जो है 5 बच गया है। तो 5 मेरा शेष आ रहा है 7 से भाग देने पर। अब इसमें देते हैं साथियों, तो 7 का 7 हो गया, फिर 26 हो गया, 7 3 21, 6 पर 6 66, 7 9 63 और बचा है 3 पर 4 34। तो 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 चौका 28, 28 6 यहाँ पर आ जाता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। आपका जो है सी नंबर आ रहा है। अगला सवाल देखें, कहता है इतना पर जो है कौन सा अंक रखेंगे इसमें संख्या जो 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो इनके लिए साथियों आप जो है बाय ऑप्शन यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे मैंने 9 रखा है, तो अब भाग देंगे साथियों 11 से, तो देखिए 11 दूनी 22 हो गया, फिर बचा है 3 पर 7 37, 11 3 33 हो गया, फिर बचा है 4 पर 9 49, तो 11 चौक 44 हो गया, फिर बचा है 5 पर 9 59, तो 11 5 55 हो गया, 4 पर 8 48 हो गया, 11 चौक 44, फिर 4 पर 4 44, तो 11 चौक 44। तो 9 रखने से जो है पूरा कट गया। अगला सवाल देखें, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर उसका अंकित मूल्य किया जाए कि ग्राहक को 5% छूट देने के बाद भी 33% लाभ हो। कहता है वस्तु का मूल्य कितना बढ़ा दें कि 5% छूट भी देंगे ना तो हमको 33% लाभ हो जाएगा। तो इनके लिए क्या करेंगे साथियों, तो इनके लिए करेंगे 5% छूट करते हैं, तो 95/100 बराबर 33 लाभ हो रहा है, तो 133 करेंगे। तो 133 करेंगे तो जैसे यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ये जो है यहीं पर काटते हैं ऊपर, तो ये हो गया 19 5 95, 19 7 133 और 5 20 100 और 20 7 140 140 आ रहा है। इसका मतलब 40 जो है
बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 100 से तुलना किया तो 40 वृद्धि होगा तो 140 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता एक निश्चित अवधि में एक घोड़ा और शिकारी कुत्ता क्रमशः 30 मीटर और 50 मीटर जाता है। यदि 3 घंटे में शिकारी कुत्ता 9250 मीटर जाता है तो उतने ही समय में घोड़ा कितनी दूरी जाएगा। इनके लिए साथियों क्या करेंगे आप, तो इनके लिए साथियों क्या करेंगे, 30 करेंगे इसमें गुना 9250 गुना 30, और साथियों भाग देंगे कितना से, तो भाग देंगे 50 से, क्योंकि ये जो है यहाँ पर दिया गया है 3 घंटे में शिकारी कुत्ता इतना मीटर जाता है, तो शिकारी कुत्ता से शिकारी कुत्ता को गुना कर दिए हैं और निकालना था हमें ये जो है घोड़ा सा, तो घोड़ा का साथियों 50 से भाग दिए तो मेरा आ जाएगा। तो इस तरह से साथियों जैसे काटना है तो काट सकते हैं, जैसे ये 0 कट गया 0 कट गया और 5 का 5 हो गया, उसके बाद 5 अठे 40 हो गया और 5 25 हो गया। तो 150 ही गुना 3 करेंगे तो साथियों 0 का 0, 5 तिया 15, 18 तिया 54, 1 55, तो 5550 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखें, कोई धनराशि 3.1/2 वर्षों में 950 रुपया हो जाता है तथा 6.1/4 वर्षों में 1148 रुपया हो जाता है, तो वह राशि क्या है। साथियों इन दोनों का अंतर करना है, फिर इन दोनों का अंतर करना है। तो अंतर करते हैं साथियों, ये जो है 3.1/2 में से 6.1/4 को, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, अंतर दोनों करेंगे साथियों 11/4 आएगा, और यहाँ बराबर में आ जाएगा साथियों 1148 में से जो है 950 घटाएंगे, यानी दोनों का अंतर, तो ये हो जाएगा 198। अब काटते हैं तो 11 के 11, 11 अठे 88, 18 चौक 72, यहाँ पर आ गया 72। अब 72 आ गया साथियों, तो 72 1 वर्ष का हुआ है, क्योंकि अंतर निकाले हैं, तो 72 गुने करेंगे 3.1/2 का मतलब हो गया 3.5, 3.5 से गुना करेंगे साथियों तो आ जाएगा कितना मेरा 252, क्योंकि 252 आ गया। तब जो है 950 में से 252 घटाएंगे, तो 950 में से 252 घटेगा तो कितना होगा, 1 पैसा लिया 10, 10 में से 2 गया 8, अब बचा है 4, 4 पर 4 14 में से 5 गया तो 9 आ गया, अब बचा है यहाँ पर 8, 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, तो 698 रुपया ऑप्शन नंबर सी में मौजूद हैं। अगला सवाल देखें, a/b जोड़ b/a का मान क्या होगा। यहाँ पर जो है a + b का मान दिया गया 8 और b का मान दिया गया है 4, तो इनके लिए क्या ये साथियों क्या हो जाएगा, तो a² प्लस b स्क्वायर, a² प्लस b² बटे ab इसका आ जाएगा, क्योंकि ये जो एलसीएम लेंगे तो ab आ जाएगा, और इसमें 20 भाग देंगे तो a², और यहाँ पर जो है a से भाग देंगे तो b² हो जाएगा ऊपर में। अब साथियों क्या करना है, ये तो मेरा आ गया कि a² प्लस b² बटे ab, तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला पर डायरेक्ट ले लेते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर ये हो गया माइनस 2ab हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab अब बटे ab। अब देखिए साथियों यहाँ पर मान आपका दिया ही गया है कि a प्लस b का मान दिया गया है कितना 8, और यहाँ पर जो है स्क्वायर होगा 8 8 8 कितना हो जाएगा, तो 8 8 साथियों 64 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर जो है 8 के स्क्वायर को 64 लिख सकते हैं। अब जो है घटा कितना हो जाएगा 2ab का मान 4 दिया है तो 4 दूना 8 घट जाएगा 64 में से, बटे में क्या है, बटे में ab का मान है 4, तो 64 में से 8 हटेगा तो 56, और 56 भागा 4 हो जाएगा, 56 भागा 4 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। अगला सवाल देखें, कहता है त्रिभुज ABC में BC से समानांतर रेखा दूसरे भुजाओं को D और E पर इस तरह विभाजित करती है कि AB बराबर 3AD
DE और BC के अनुपात में की गणना करें, DE और BC के अनुपात की गणना करें तो साथियों ये आप बना सकते हैं अपने से। तो ये एक अनुपात जो है 3 आ जाएगा साथियों। तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपका C हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है A प्रतिशत 196 है। A का A प्रतिशत यानी A/100 बराबर 196, 196। इसका मतलब हो गया कि A का A, तो A का A यानी 2 बार हो रहा है, तो A स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है मेरा 9600। तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा यहाँ पर रूट अंदर 9600 का हो जाएगा, इधर से स्क्वायर घटेगा तो उधर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा साथियों 140। 140 गुना 140 करेंगे तो 9600 हो जाता है, ये 196 हो जाएगा इधर। तो इस प्रकार से होगा आपका ऑप्शन नंबर D। अगला सवाल देखें, कहता है 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा। तो 2500 मेरा मूलधन दिया गया है, तो 2500 बटे 3300 हो जाएगा। इसका मतलब 800 ब्याज आ रहा है, बराबर 100 बटे 8 देना है हमें। R ये 8 जो है R का मान है, और T निकालना है समय। ये जो है शून्य कट गया, शून्य कट गया, और यहाँ पर 25, ये 8 से कट गया एक बार में 100। अब यहाँ 25 से चौके 100 यानी कि 4 आ गया, तो 4 वर्ष ऑप्शन नंबर D। अगला सवाल देखें, कहता है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। देखिए साथियों कितना कितना बढ़ रहा है, उसी अनुसार से होगा। जैसे PO, ये इधर से देखिए साथियों MNOP, तो M के पहले क्या होगा K हो जाएगा, ये L हो जाएगा साथियों, LMNO। अब जो कहता है IJKLMNO यानी 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर साथियों 2 बढ़ाना है I से, तो GHI, G से HI यानी 2 बढ़ेगा, तो यहीं पर आपका ऑप्शन जो है छट गया है। फिर PQRS ये भी जो है एक एक बढ़ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा LGP यानी कि A नंबर। अगला सवाल देखिए, कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए साथियों, अब यहाँ जो है आप इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना बढ़ा है, 11 बढ़ा है, तो 64 11 हो जाएगा 75, 75 11 86, 86 11 97, 97 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108। अगला सवाल देखें, कहता है इसमें कौन सा जो है अनुक्रम में एक जो है 3 समान है और एक भिन्न है। तो भिन्न है उन्हीं को ज्ञात करना है। देखिए 3 तिया 9 तिया 27, 6 तिया 18 और 6 नमा 54, यहाँ पर 54 होना था, यही जो है गलत हो जाएगा। वैसे देख लेते हैं आगे ऑप्शन में, 7 तिया 21 तो 7 नमा 63 ये भी सत्य है, 8 तिया 24 8 नमा 72 ये भी है, यानी कि पहले 3 से गुना फिर 9 से गुना हो रहा है अंत में, फिर 3 से 9 से, यहाँ पर ये 56 नहीं होता 54 होता। अगला सवाल देखिए, कहता है नीचे दिया गया है पासा, इनमें जो है पीला नीला लाल सफ़ेद रंग यानी 2 पासा में दिया गया है। तो कहता है कि पीले जो है यानी कि पीछे रंग कौन सा होगा, सफ़ेद के पीछे। तो साथियों यहाँ पर लाल पीला मिल गया है, यहाँ पर लाल पीला मिल गया है, ये कट गया है, तो सफ़ेद को उल्टा कौन सा हो गया, नीला हो गया, तो ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल देखिए, कहता इन आरेख में जो है समझाने के लिए कि 3 वर्ग दिया गया है, तो छात्र बच्चे चिड़िया, छात्र बच्चे चिड़िया। तो साथियों बच्चे बीच में आ जाएंगे, छात्र जो है बच्चे हो सकते हैं और चिड़िया के भी साथियों बच्चे हो सकते हैं, चिड़िया भी। तो ये जो है बच्चे बीच में रहेंगे, छात्र इधर बगल हो जाएंगे और चिड़िया इधर वाले, अगर तो हो जाएगा B। अगला सवाल देखें, कहता है विषम को चुनने के लिए, तो गाय घास खाता है, बंदर केला खाता है, खरगोश गाजर खाता है, लेकिन कुत्ता साथियों ये खाने वाला चीज़ होगा ना कि भौंकने वाला होगा, तो यहीं से जो है ये गलत लग रहा है। अगला सवाल देखिए, कहता है जो है 3 एक प्रकार से समान है और चौथा भिन्न है, भिन्न को चुनना है।
11 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 121, 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और 17 के स्क्वायर करेंगे तो 279 नहीं होता है, 289 होगा। तो यही मेरा गलत है। अगला सवाल देखिए, कहता है विषम को चुनने के लिए विषम को चुनते हैं साथियों। जैसे यहाँ पर बी है, बी से 2 बढ़ेंगे तो कितना आ गया, सी डी। उसी प्रकार ओ है, ओ से 2 बढ़ेंगे तो पी क्यू, ये भी हो रहा है। आई है, आई से 2 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जे एक ही बढ़ रहा है। और यहाँ से भी से हम 2 बढ़ते हैं, डब्लू एक्स, यहाँ पर ये 2 बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर एक ही बढ़ रहा है, तो यही भिन्न है। अगला सवाल देखिए, कहता है अंतिम स्थान पर कौन आएगा। चलिए साथियों देखते हैं। अंतिम स्थान पर जो है ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला कुछ लिखा गया है। सी एच सब में है तो सी एच हो जाएगा। उसके बाद ई है तो उसके बाद ई वाला होगा। उसके बाद ई वाला होगा तो ई वाला इसमें है और इसमें है और किसी में नहीं है। चलिए तो 1 2 इधर तो कट गया है, ये भी। अब सी एच ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये ओ भी कट गया है। अब यू बचा है तो यू हो गया। अगला अक्षर देखते हैं तो एम एन ओ पी क्यू आर, एन हो गया पहलकवा अक्षर और इसके बाद वाला आर आता है इसके बाद में। तो बाद में सबसे बाद में 5 आता है। तो 5 देखते हैं, ये जो आपका बी विकल्प में लिखा गया है क्रॉस। अगला सवाल देखिए, कहता है लुप्त अंकों को ज्ञात करने के लिए। तो लुप्त अंक देखते हैं साथियों। यहाँ पर जो है 12 5 17, 17 दूना 34, 34 5 यहाँ पर हो जाएगा 39, 39 दूना 78, 78 5 83, 83 दूना 166। यानी कि पहले 5 बढ़ा है, फिर 2 से गुना हुआ है, फिर यहाँ पर 5 बढ़ा है, फिर यहाँ पर जो आएगा उससे 2 से गुना किया है तो 33, ये 34 5 39 हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है इर्न को CGTP लिखा जाता है तो NEAR को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों C से 2 बढ़ा है तो कितना आ गया, 2 बढ़ा है तो G आ गया। ये E से 2 बढ़ा है तो G आ गया। उसी प्रकार N से 2 बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, OP आ जाएगा। तो P यहाँ पर भी है और P यहाँ पर ही। अगला सवाल देखें तो A से 2 बढ़ा है तो C आ गया। E से 2 बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7वां अक्षर G आ जाएगा। तो PG यहाँ पर जो है, अब देखिए ये विकल्प A आपका यहीं पर हो रहा है। वैसे मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। RST, R के बाद ST 2 बढ़ा है तो फिर A के बाद BC हो गया। फिर N के बाद कहता है OP 2 बढ़ा है तो R के बाद 2 बढ़ेगा तो RST T आ गया है। तो यह साथियों आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।